Hey guys, so today we have gathered here for our first ever podcast and it's named as कहानियाँ एंड गुफ्तगू सीजन 1 एपिसोड 1. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग अ मूवी काफ़ी जिसके बारे में चर्चा ऑलरेडी की जा चुकी है. सो हम लोग भी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं एंड द मूवी गोज बाय द नेम ब्रह्मास्त्र. सो ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे द मोस्ट एक्साइटेड, द पर्सन हु इज़ मोस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी. मेरे दोस्त जो हम लोग काफ़ी दिनों से इस मूवी को फॉलो कर रहे हैं. सो वी विल स्टार्ट विथ नवीन. सो नवीन, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट ब्रह्मास्त्र? हम कास्ट से शुरुआत करते कि उसके कास्ट के बारे में आपका क्या व्यूज़ था, मतलब आपने जो भी मूवी देखी है उसमें. ओके, सो जब ये प्रोजेक्ट मतलब ब्रह्मास्त्र अच्छा ड्रैगन नाम का प्रोजेक्ट जब मतलब 2015 में, हाँ 2015 में, या एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. ओके, क्योंकि रणबीर कपूर ही हैड प्रूवन दैट कि वो बहुत अच्छा एक्टर है. बर्फी में एंड तमाशा एंड ऑल दोस थिंग्स. तमाशा वाज ग्रेट मूवी अगेन. सो एंड आलिया भट्ट, आई वाज नॉट श्योर अबाउट हर, बट उसके बाद उस टाइम पे 2015 आई वाज नॉट श्योर अबाउट हर, बट लेकिन उन्होंने भी प्रूव किया दैट शी इज अ गुड एक्ट्रेस. ओके, उड़ता पंजाब एंड हाईवे एंड ऑल दोस थिंग्स. सो when I heard about this, okay, so I was excited because ऐसा बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ था. शाहरुख खान tried it with रावण, बट एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसे. सो और ये जो पर्टिकुलर मूवी थी ये इंडियन माइथोलॉजी पे थी. सो इट वाज रियली एक्साइटिंग. बाद में फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो गया, आई मीन फॉर द टाइम, क्योंकि कुछ बज़ नहीं आया, कुछ अपडेट्स नहीं आया, कुछ बज़ नहीं आया मूवी का कुछ सालों तक के. फिर इन लाइक 2019 कुछ सुनने मिला कि मूवी रिलीज होंगी, एंड अगेन बिकॉज ऑफ कोविड मूवी का बस चलेगा. फिर अभी जब मतलब कोविड खत्म हो रहा है, सब कुछ मूवीज फिर से आ रही है, तो उसमें फिर एक्साइटमेंट तो बहुत था. फिर बायकॉट ट्रेंड शुरू हो गया बीच में, तो उस वजह से लगा कि ये मूवी फ्लॉप ना हो जाए बस. और वी वर प्रेइंग कि ये मूवी फ्लॉप ना हो, और करंट फिगर्स को देखते हुए लग रहा है कि ये मूवी चलेगी. So yeah, I was very excited about it. और मूवी देख के आए एंड हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो गए. सो वी वर वेरी एक्साइटेड. और मूवी में ऐसे बहुत से मोमेंट्स थे जहाँ पे हम लोगों ने चीयर किया, नॉट जस्ट अस बट ऑल द ऑडियंस व्हिच वाज देयर. ओके, सो मूवी तो बहुत अच्छा लगा. ऑब्वियसली देयर कैन बी सम इम्प्रूवमेंट्स इन द मूवी, बट दिस वाज द फर्स्ट मूवी एंड इट वाज द फर्स्ट मूवी इन बॉलीवुड व्हिच वाज बेस्ड ऑन माइथोलॉजी एंड विथ सच ह्यूज बजट एंड VFX. सो I think this movie deserves a great applause. Okay. So ये था नवीन का पॉइंट ऑफ व्यू. एंड लेकिन दिस ट्रेस आई वुड लाइक टू ट्रेस बैक टू 2018. तो 2018 में तुझे प्रवेश पता है जब वो ब्रह्मास्त्र का हरिद्वार या बनारस में कहीं तो भी ड्रोन से ब्रह्मास्त्र लोगो जो था वो बनाया गया था. एनी ऑफ यू गाइज रिमेंबर? तुझे पता है वो 2018 में बनाया गया था. सो एट दैट टाइम इट वॉज लाइक जो चीज़ हम लोग पूरी तरीके से भूल चुके थे, क्योंकि शुरुआत ड्रैगन से हुई थी, द डूमी कैरेक्टर उससे हुई थी. लेकिन उसके बाद 2018 में फिर से हमें रिमाइंड कराया गया कि नहीं, आयन मुखर्जी इज वर्किंग ऑन समथिंग. हाँ जी, वही एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई प्रोजेक्ट बहुत देर तक चलता है, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम तुम्बाड़ या 10 तो मोस्टली मूवीज ऐसे अच्छी बनती है. इन केस ऑफ ब्रह्मास्त्र भी वो देखा जाता है. अभी तो फिलहाल मिक्स रिव्यू आ रहे हैं, क्रिटिक्स के नेगेटिव. उसके बाद ये जो बॉयकॉट ट्रेंड जैसे नवीन बोला, उसका भी थोड़ा तो अफेक्ट होगा. ऑफ कोर्स काफी मतलब माइंडसेट पे काफी अफेक्ट होता है. यस, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा ही किया है. जिस स्पेस में ये मूवी आई कि सारा बॉलीवुड के अगेंस्ट नेगेटिव सारा एटमॉस्फेयर था, स्टिल मूवी ने अच्छे फिगर्स बॉक्स ऑफिस पे दिखाए. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस, जैसे कि परफॉर्मेंसेस अच्छे ही है. ऑब्वियसली कुछ ड्रॉबैक्स मुझे लगे इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स, जो भी हम मोस्टली मूवी के बाद जो मतलब बात डिस्कस किए थे जिसके बारे में, लाइट वाला डायलॉग. बट ओवरऑल तो अच्छी लगी. एंड वही बज़ भी उसने जस्टिस किया, मतलब जो भी बज़ अराउंड चल रहा था. सो तुझे लाइक जो मेन कैरेक्टर्स है, तो मेन कैरेक्टर्स में से जो तुझे सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मर कौन लगा, मतलब जो मेन कैरेक्टर्स है, नॉट द साइड एक्टर्स? ओके, इन लाइक मोनी रॉय एंड आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, शाहरुख खान एंड
श्योर नागार्जुन। आई डोंट थिंक अपन शाहरुख खान को मेन परफॉर्मेंस में काउंट Yeah, कर पाएंगे okay, अगर okay. आई विल नॉट बेसिकली हाँ, मैं हाँ. नागार्जुन एंड शाहरुख खान को तो नहीं कंसीडर करूंगा। तो मेन परफॉर्मेंस में मुझे पर्सनली मौनी रॉय बहुत सही लगी क्योंकि काफी see, उसके बारे में बहुत बात भी कम हो Yes, रही है yes. मतलब। और मैं कहना चाहूंगा, मैं स्पेशल मुझे मेंशन करना चाहूंगा कि उसका वॉइस जो है ना, जो बेस उसने लाया है वो मुझे नहीं दिख पाया रणबीर कपूर में, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ऐसे जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ वाले वहाँ रणवीर सिंह बेटर कर पाते। और that's a point of discussion. yes obviously, and on other hand obviously जो अयान मुखर्जी टच था मूवी में, आयन मुखर्जी टच इज लाइक लव स्टोरी। हाँ, जो वो obviously उसका मतलब वो क्या बोल सकते हैं, उसका ब्रह्मास्त्र है। which resulted extended role of Alia in the movie. एग्जैक्टली। बट मैंने एक चीज यहाँ पे ये नोटिस किया कि शायद तुम लोगों ने भी किया होगा, जैसे आई विल गो बैक टू द टॉलीवुड इंडस्ट्री। जैसे साउथ में हम जो टॉलीवुड या कॉलीवुड इंडस्ट्रीज में देखते हैं कि जो हीरोइन का जो रोल रहता है वो काफी लाइक शॉर्ट, एकदम काफी शॉर्ट रहता है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता। इट इज यूज्ड एज एन लाइक क्या बोल सकते हैं, जस्ट लव इंटरेस्ट लव इंटरेस्ट फॉर 10-15 मिनट्स, बट उसका स्टोरी लाइन में कुछ नहीं रहता। तो वी वर कंप्लेनिंग अबाउट दैट, बट हियर दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट आलिया मोर, बट वो शायद वर्क नहीं कर पाया। मतलब मुझे कहना है कि इस पैनल पे टॉलीवुड जो मूवीज देखते हैं वो भी अपने साथ मौजूद है, जो कि टॉलीवुड ज्यादा मूवीज देखते हैं। तो यशवंत, तुम्हें क्या लगता है कि टॉलीवुड वाइज या कंपेयर कर सकते हो कि लाइक आलिया भट्ट का रोल इज अ जस्टिस इन ब्रह्मास्त्र और नॉट? लाइक उसको मतलब इतना ज्यादा रोल मिला, वो सही हुआ कि आरआरआर समान उसको छोटा रोल मिलना चाहिए था? नहीं, इस मूवी के स्टोरी लाइन के हिसाब से उसको अच्छा मतलब कैरेक्टर अच्छा मिला है, बट एज कम्पेयर टू टॉलीवुड मूवी, देखो टॉलीवुड मूवी बनती है एज पर देयर रीजन, उन लोगों को क्या पसंद है और वो लोग उनको जस्टिस देते हैं। बट कंसिडरिंग बॉलीवुड मूवी, लाइक अपन हिंदी मतलब बोलने वाले लोग जब तक बॉलीवुड मूवी ना देखे या फिर उसको उतना प्रोत्साहन ना दे, तब तक अपनी जो मूवी है उसका VFX बोलो या फिर नया बजट या ज़्यादा बजट पे काम करना या फिर नए नए प्रोजेक्ट लेना, वैसे चीज़ें अपने को नहीं मिलेगी। सो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी कि अपन ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे ताकि वो लोग और कुछ नया अपने को दिखाए। एग्जैक्टली। सो जैसे नया, इसमें अगर इस मूवी के नए एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो पॉजिटिव नए एस्पेक्ट्स और नेगेटिव नए एस्पेक्ट्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ बुरे के बारे में पहले बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास अच्छा बोलने के लिए काफी है। तो पहले बुरा के बारे में खत्म। तो हाँ ठीक है, नवीन बोलता है। नवीन क्या आपको क्या लगता है कि इसके मतलब जो नए बुरे एस्पेक्ट्स क्या, मतलब क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे? बुरे नहीं बोलेंगे, इम्प्रूवमेंट एरियाज क्या क्या हो सकते थे मतलब इसके? ओके, सो मैं शुरू करूंगा मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक है लेकिन राजमौली से। राजमौली ने क्या किया था कि उन्होंने मतलब जो पुरानी मूवीज थी उनकी, तो उन्होंने क्या, उनकी मतलब स्टोरीज भी ठीक थी लेकिन स्टिल वो बहुत टाइम से वैसी मूवीज बनाते आ रहे, तो उनको थोड़ा आइडिया है कि वो किस टाइप से डायलॉग डिलीवरी देना है, किस टाइप से डायरेक्शन होना चाहिए बड़े बजट की मूवी का। ही इज मास्टर इन दैट बेसिकली। एग्जैक्टली, ही इज अ मास्टर ऑफ दैट आर्ट, पर्टिकुलर आर्ट। अयान मुखर्जी केम फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड। ओके, एग्जैक्टली। हमें उनकी एक ही मूवी पता है, दैट इज ये जवानी है दीवानी। ही हैज मेड मल्टीपल मूवीज, बट 2 movies he has made. Wake Up Sid, उसके अलावा Wake Up Sid। So he comes from a different background and he shifted to a different background। और उन्होंने जो शुरू किया 2015 में, so it was like 2015 is like 7 years ago। Okay, yeah, so 7 years is a long time। Okay, and I think he froze those dialogues and the way he wanted to make the movie, he froze that part like in 2016-2017। Okay, so और उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो बहुत इवॉल्व हो गई है। I mean बाहुबली आई, KGF आई है, उसके बाद RR आई है, द बिग मूवीज। ओके, बेस्ड ऑन आई मीन द एक्शन डायरेक्शन एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो मुझे बस 2 कमियां लगी इसमें। एक सी डायलॉग्स जो जैसा प्रवेश ने बोला है, और दूसरा था डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट। ही डायरेक्टेड इट वेल, बट उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था। ही कुड हैव मेड अ बेटर मूवी विद द सेम बजट एंड बट अगेन वी कांट ब्लेम हिम बिकॉज ये मूवी बहुत एक्सटेंड हो गया एंड ही कुडंट चेंज even if he wanted to, he couldn't change anything। Okay, because it already overshot the budget। Okay, so yeah, that's what। नवीन, मुझे लगता है कि हम इस बात को डिस्काउंट नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑफ कि टाइम ज्यादा लगा, या 2015 के हिसाब से भी डायलॉग तो गंदे है ही। कुछ भी बोलो, लाइट वाला डायलॉग तो 2015 में भी नहीं चलता, अभी नहीं चल रहा है इसका नहीं।
और अपने पास एग्जांपल है ना, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है तुम्बाड़ मूवी का, उसको भी 10 साल लगे थे ऑलमोस्ट, फिर भी लास्ट मोमेंट में लाइक 2019 या 19 या 18 पहले आई थी 2017 18 में आई थी 2018 आई गेस था 18 उससे 10 कॉलेज या उसके 10 साल पहले मूवी स्टार्ट हुई थी बनना, या बहुत साल पुरानी स्टोरी थी, लेकिन उनके डायलॉग डिलीवरी ये सारा ऑन पॉइंट था, जो कि ब्रह्मास्त्र में मिसिंग लगा मुझे पर्सनली। डायलॉग्स एंड स्टोरी भी थोड़ी वीक लगी, बट ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस भी अच्छे थे एंड VFX की बात की जाए ऑन स्क्रीन कैसा लग रहा था तुम्हें रणबीर और आलिया, लाइक ऑन स्क्रीन कैसे लग रहे थे एज अ कपल वो लोग? एज अ कपल ऑफ स्क्रीन जैसे लगते हैं वैसे ही मुझे ऑन स्क्रीन भी लगते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई मीन मैंने और प्रवेश ने डिस्कशन भी किया बहुत लंबा कि हमें आलिया भट्ट पे क्रश आ गया था एंड इट हैजंट गॉन येट। ओके she was looking gorgeous in that she was movie. really gorgeous Yeah. at that time. And मेरा एक मैं इसमें पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, like what I think went wrong for Brahmastra, the new thing that Don't say went wrong, okay? yeah, The movie is like great. went in a wrong way, we can say. Yeah, Went in a wrong way to some people, we can say like that. The movie can improve on those things. Movie can improve on that he sold that movie to the audience as a mythological movie, Right. not as a love story. बट आयन मुखर्जी का ब्रह्मास्त्र ही क्या है, लव स्टोरी है, ठीक है, लेकिन उसको अगर वो उस हिसाब से सेल करता कि इट्स अ लव स्टोरी बट वी हैव ह्यूज VFX इन दैट एंड इट रिवॉल्व अराउंड द माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी, अगर वो वैसे सेल करता तो आई गेस लोगों को ये क्वेश्चन नहीं रहता कि भाई इसमें लव स्टोरी क्यों दिख रहा है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग न्यू, लव स्टोरी इज नॉट समथिंग न्यू इन बॉलीवुड। Yes, ये काफी सेफ जोन है, और आयन मुखर्जी का वो ब्रह्मास्त्र है तो वो उसको तो यूज करेगा। एंड आई सॉ इंटरव्यू ऑफ आयन मुखर्जी, उसमें उसको पूछा गया था कि आप इसमें फिर से मतलब बॉलीवुड में जैसे लव स्टोरी घुसेड़ देते हैं वैसे तो नहीं कर दोगे, तो उसने बोला था अगर आप इस उम्मीद से आ रहे हो कि आपको लव स्टोरी देखने नहीं मिलेगी तो आप गलत हो। आपको लव स्टोरी तो देखने मिलेगी, बट इसने ये बहुत कम एक आध इंटरव्यू मैंने देखा है, क्योंकि आई हैव रिसर्च इट अबाउट इट, लाइक मूवी आने के पहले हम सब लोगों ने काफी रिसर्च किया था मूवी के बारे में कि कब आएगी, तो इसलिए मुझे दिख गया, नहीं तो अदरवाइज मुझे उसके बारे में पता ही नहीं रहता कि इट्स अ लव स्टोरी। एक्चुअली लव स्टोरी को इतना बजट भी नहीं मिलता है ना, जो भी नॉर्मली लव स्टोरी ऐसे बोला जाता है कि स्वीट एंड सिंपल होनी चाहिए, एंड जो हाई बजेटेड मूवी होते हैं वो मोस्टली एक्शन फिल्म्स या लार्जर पीरियड ड्रामा, जैसे तुम्बाड़ के बारे में बात कर रहा था, इट्स अ पीरियड फिल्म, इट्स अ पीरियड ड्रामा। एंड दिक्कत वो भी हो गई कि दे वांट टू मॉडर्नाइज द थिंग्स, राइट। तो ऑन पेपर आज ही मैं पढ़ रहा था कि आयन मुखर्जी को ऑन पेपर वो सारी चीजें अच्छी लग रही थी, लाइक लव स्टोरी। अमिताभ भट्टाचार्य को ही इज अ ग्रेट लिरिसिस्ट, सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अच्छे गाने लिखता है वो बंदा, लेकिन उसको ऑन पेपर लव स्टोरी अच्छी लगी, क्योंकि देख अभी तुम्बाड़ का अगर अपन एग्जांपल लेते हैं, उस मूवी की बात चल रही है तो इट इज अ पीरियड फिल्म, तो उसके डायलॉग एक ही तरीके से लिखे जा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये मूवी जो है ये मूवी मॉडर्न मूवी है एंड वी हैव दिस मीम कल्चर एंड ऑल दिस कल्चर, तो इन लोगों ने कैसा इन सबको कॉर्पोरेट करने का ट्राई किया। कहीं कहीं पे देखना जोक्स एकदम फ्लैट रह जाते हैं, वो क्यों रह जाते हैं, बिकॉज वो लोग अपने जनरेशन को मतलब जेनजी को वो लोग मतलब प्लीज करना चाहते हैं, बच्चे रिलेवेंस दिखाना चाहते हैं, तो लेकिन वो उस चीज में फेल होते, तो शायद उसके बारे में अगर आयन मुखर्जी नेक्स्ट स्क्रिप्ट में मतलब आई एम श्योर दैट ही विल थिंक अबाउट दैट। सो यशवंत, लाइक व्हाट यू थिंक कि जो बजट था 410 करोड़ जो लाइक ऑन पेपर बजट था, सो इज दैट जस्टिफाइड आफ्टर वॉचिंग द मूवी? तुझे लगा कि ये जस्टिफाइड है? So considering like VFX part and like all the direction part, it is okay, but like while storytelling, जब आप मूवी बनाते हो और बिग बजट मूवी होती है तो वो सब पैन इंडिया होता है, तो डायलॉग ऐसे लिखना चाहिए ताकि मतलब एक टाइप के ऑडियंस को नहीं, जैसे कंसिडरिंग मार्वल मूवी, ओके, सो वो कैसे करते हैं कि वो एक रीजन के लिए मूवी नहीं बनाते, वो पूरे पैन मतलब सबके लिए बनाते, तो स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि सबको मतलब एक अपनापन लगे, ताकि सब उसको अपना मान के या अपना थोड़ा सा स्टोरी का हिस्सा मान के देखने लगे। बहुत अच्छी बात बोली है। अभी थोड़ा मूवी बैशिंग से बाहर निकल के जो अच्छे पार्ट है मूवी के उस पे आते हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे VFX से स्टार्ट करना है। VFX वर माइंड ब्लोइंग। ओके, आई मीन इस टाइप के VFX बॉलीवुड के इंडियन इंडस्ट्री में कभी नहीं बने। आई थिंक द मोस्ट रिसेंट मार्वल मूवीज में भी मतलब इससे बुरे VFX बने, एंड दे हैव अ ह्यूज बजट इन मार्वल मूवीज, लाइक
Thor Some Love of and them, Thunder, okay, not हाँ. all of Some them. some Some of of them, them and only. Thor was But still, intentional, I guess. I mean, Okay. see if we because consider. that was considered as comedy movie. Yeah, Yeah, Thor yeah. was Okay, okay. intentional. मेरे को yeah. मुझे नहीं पता. Okay, okay. So if we consider RRR and KGF और बाहुबली. VFX उनमें भी है, लेकिन they are different type of VFX. Okay, इसमें थोड़ा different the power. They are showing powers and all those things. They have to create those things, Yeah, like, exactly. which are not natural. Exactly. It is And मुझे लगता है काफी obviously, tough है. और जब मैंने सुना ना कि I mean जो कंपनी काम कर रही है VFX पे, the main company was DNEG. Okay, so DNEG is like one of the biggest companies out there, and they won Oscar for Dune. Dune, Okay. हाँ, last So, year, yeah. So मेरे expectation already sky high थे, and Sky I high. expected the best thing, and I got what I expected. एंड मोस्टली जब ट्रेलर आया था तभी भी पता ही चल गया था कि कि जो VFX, हाँ. 3D इफेक्ट आया पूरा, तो तभी भी एक्सपेक्टेशन हाई हो गए थे. And इसमें क्रिटिसिज्म भी मिला कुछ कि मतलब वो VFX थोड़े नकली लग रहे, बट आई थिंक मतलब बहुत मूवीज में हॉलीवुड में भी ट्राई कर रहे हैं लोग कि दे हैड स्टाइलाइज्ड द पावर्स, आई मीन द पावर्स अराउंड देम, मतलब उन्होंने थोड़ा एनिमे वे में गए वो लोग, और एनिमे टाइप की पावर्स दिखाई उन्होंने, नॉट लाइक उन्होंने रियलिस्टिक अप्रोच नहीं लिया, उन्होंने थोड़ा सा फैंटेसी अप्रोच लिया, एंड दैट वाज गुड. आई मीन उसको कंसीडर करके अगर लिया जाए तो VFX वाज रियली गुड. VFX एटलीस्ट मुझे लगता है ये मूवी गेटवे भी है इंडियन बॉलीवुड मूवीज के लिए, इंडियन मूवीज के लिए बोल सकते हैं, या बॉलीवुड हाँ, मूवीज, हाँ. क्योंकि टॉलीवुड या जो भी है, राजा मौली ने VFX का काम कर दिया था पहले, या बाकी चीजें, बट बॉलीवुड में तो ऐसा मूवी इतनी बजट, हाई बजट एंड VFX का इतना काम होने वाले मूवी तो नहीं आई थी. Actually, I want to discuss one movie, like not that much discuss. I want to talk about Prithviraj. Yeah. So Prithviraj के VFX, if I talk about the CGI, जो मतलब साउथ मूवीज में रहते हैं मोस्टली CGI रहता है, तो उसके CGI बहुत तगड़े थे, बहुत भाई साहब, मतलब बहुत ही ज्यादा. I watched that movie in theaters. अच्छा, मतलब मूवी जैसी भी थी, लेकिन VFX मतलब जो उसके CGI थे वो काफी प्यारे थे, एक्शन सीन्स वगैरह काफी प्यारे से शूट हुए थे. बट हाँ, वो कोई रीजंस की वजह से, काफी रीजंस की वजह से वो उस बाहर नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ द मूवी फॉर श्योर. लेकिन हाँ, ब्रह्मास्त्र डिड दैट जस्टिस कि एटलीस्ट लोग देख रहे, इतना नया तरीके का एक VFX देख रहे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जैसे नवीन ने बात किया रिगार्डिंग दैट फैंटेसी फील, तो फैंटेसी फील के लिए कैसा होता है कि इफ आई टॉक अबाउट मार्वल मूवीज, तो वो लोग क्या करते हैं, काफी रियल लाइफ कलर्स रखते हैं, है ना. जैसे अगर अपना स्किन कलर जो है वो अपना जैसे अपन देखते हैं ना वैसे ही रहेगा. लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जानबूझ के जो VFX है उसको समझा है कि नहीं भाई, ये जिंदगी है और ये तुम्हारी फैंटेसी है, समझ रहे हो. तो मतलब अलग से उन्होंने दिखाया, मतलब पावर्स वगैरह जो है, ताकि वो ज्यादा फील हो. एंड ये क्रिएटर चॉइस है, मतलब वो चाहता तो उसका सैचुरेशन कम रख सकता था, बस उसको ल्यूमिनेंस और सैचुरेशन कम रखना पड़ता, गोइंग टेक्निकल वे. और हम लोग अगर देखें कि जो मतलब मेकिंग ऑफ द VFX ऑफ ब्रह्मास्त्र, तो उन्होंने शुरू में रियलिस्टिक रखा है, रियलिस्टिक रखा था, आग बट जो दे है स्टाइलाइज्ड इट लेटर ओके, फॉर द मूवी. आई मीन उनको थोड़ा फैंटेसी साइड लेके जाना था, इसलिए उन लोगों ने स्टाइलाइज किया उसको, हर चीज को. अच्छा, थोड़ा टेक्निकल VFX चीजें से बाहर जाके मुझे एक बात बतानी है. लाइक ब्रह्मास्त्र मूवी ने ये भी एक कह सकते हैं कि डोर खोल दिया है. जैसे कि पहले बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता था कि फैन थेरीज आती थी. फैन थेरीज, एग्जैक्टली. मार्वल मूवीज में फैन थेरीज सुने हैं मैंने, बाकी DC गेम ऑफ थ्रोन्स में फैन थेरीज सुनी है, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स ऑब्वियसली, और जो ये एस्ट्रावर्स बोल सकते हैं, अस्त्रवर्स, मतलब जो भी है, बनाना, वो बनाना, और इसकी वजह से जो अजीब फैन थेरीज आएंगी, मैं तो उसी पे हंसने लगूंगा. बहुत ज्यादा. सो लेट्स स्टार्ट विद द फैन थेरीज देन. तो जो भी हमने पढ़ी है या फिर जो भी हमारे दिमाग में है, सो भाई बहुत अजीब फैन थेरीज पढ़ी है मैंने तो अभी कुछ दिन पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें बोला था कि देव जो है, देव की समथिंग बेटी या कुछ तो भी आलिया भट्ट है, क्योंकि रिंग सेम है कोई तो भी. एंड वन मोर थिंग, गुरुजी विलन है, और ऐसा कुछ लाइक जो कि मैं तो नहीं इमेजिन कर पा रहा, लेकिन किसी एक ब्राइट माइंड ने तो इमेजिन करा है ऐसा कुछ. आई थिंक हम लोगों ने मूवी के बाद में नोटिस किया कि द कैरेक्टर ऑफ शाहरुख खान वाज कॉल्ड मोहन भार्गव. नहीं, वो तो रेफरेंस एक्चुअली दैट वाज एन ईस्टर एग फॉर मी, एंड वहीं पे मुझे पता चल गया जैसे उन्होंने मोहन बोला ना, आई वाज टू बैक टू स्वदेश, एंड देन आफ्टर दैट लाइट चालू कर रहा है, लाइट, ओह माय गॉड फक, उसमें भी लाइट रहता है ना ब्रो, याद है वो सीन लाइट वाला, मे बी वैसे हो सकता है, वो उधर से लाइट का इंस्पिरेशन मिला होगा उसको. बूढ़ी औरत, हां, they have started introducing the Easter eggs
Yeah. So it's also a new thing ना, मतलब Yeah. कि For like Indian nobody industry. Yeah, done yeah, this yeah. before in Indian cinema. So Exactly. मतलब काफी नई नई चीजें हैं जो शुरू हो रही है. मैंने एक फैन थ्योरी देखी थी, उसमें आलिया भट्ट ने कोई तो भी रिंग पहनी थी एंड दे आर कॉलिंग देम दैट जलास्त्र का रिंग है वो, इट्स अ जलास्त्र, लाइक ऐसा ही कुछ तो भी था कि ब्लू कलर का था समथिंग, तो वो बोल रहे थे कि वो जलास्त्र है. एंड समवन जितने भी फैन थ्योरीज है ना, मोस्टली मैंने देखा कि इट इज मोस्ट ऑफ द फैन थ्योरीज आर डेडिकेटेड टू आलिया भट्ट, क्योंकि आलिया भट्ट का कैरेक्टर उतना ज्यादा डेवलप ही नहीं हुआ, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट लव स्टोरी उसका कैरेक्टर, और उसमें बहुत पोटेंशियल है एक्चुअली उस कैरेक्टर को लेंथ ज्यादा मिली, लेकिन वो कैरेक्टर डीप नहीं था. एग्जैक्टली डेप्थ नहीं थी उस मतलब कैरेक्टर में, लेंथ बहुत ज्यादा थी. इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें डेप्थ भी होनी चाहिए, उसका रिलेवेंस होना चाहिए अस्त्रों से. तो वो एक्चुअली सेटिस्फाई नहीं हुआ कुछ लेवल तक, इसलिए फैन थ्योरीज आ रही है. और इनने मतलब ऐसा छोड़ भी दिया ना कि अब सेकंड पार्ट भी आएगा. यस तो मतलब अगर इस इंसान को रखा है, इस कैरेक्टर को, तो आई एम श्योर दैट कि दे विल बिल्ड अप. जलास्त्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जलास्त्र तो फॉर श्योर इसकी माँ है ना, शिवा की माँ. एंड नहीं, बट इट्स नॉट लाइक कि मतलब वो अस्त्र जो है, तूने देखा कि वो जो देव के पास जो अस्त्र रहता है वो टूट जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो बहुत लोगों के पास बढ़ जाता है. तो आई एम थिंकिंग दैट दिस इज माई फैन थ्योरी दैट जलास्त्र भी उसी तरीके से टूट गया होगा. एंड शी इज अ पायनियर, लाइक उसकी माँ जो है पायनियर है, एंड उसकी कोई शिष्य वगैरह जो है ये आलिया भट्ट. Maybe, but like possibilities तो endless है, which is the nicest thing about the Astroverse basically. लेकिन ठीक है, एज अ फैन मैं कंसिडर करता हूँ कि आलिया भट्ट के पास कुछ ऐसी पावर हो जो ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल कर सके. हाँ, this is nice. जब हम मूवी देख रहे थे ना, like she was touching the ब्रह्मास्त्र, she was actually saving the ब्रह्मास्त्र. बाकी सारे तो like after hugging रणवीर कपूर, no, like रणवीर सिंह, sorry, रणवीर कपूर, sorry. So I would have like उसके बाद ही कि ब्रह्मास्त्र शांत हो गया है, ठीक है, उसके पहले नहीं हुआ था. तो मैं कंसीडर करता हूँ. That is very interesting point. Okay, so मतलब वो हाथ लगाती है and after that he is able to control it. Okay. मतलब आपको कहना है कि like उसके बाद बेसिकली आलिया भट्ट ने रणबीर कपूर के बूब्स को हाथ लगाया था. Yes, exactly. Man boobs. And I think she may be part of Jalastra and that's why he was able to control it. ये एक्चुअली जब ट्रेलर आया था तभी मुझे ऐसा लगा था, लाइक दैट वाज माय फैन थ्योरी एट दैट टाइम कि ये अग्नि अस्त्र है और जो विलन रहेंगे वो जलास्त्र रहेगा. बिकॉज एंड दैट वाज एक पार्ट में वैसा होता भी कि बारिश हो जाती है, बारिश हो जाती है. तो मतलब क्योंकि आग को एक ही जन रोक सकता है, वो है पानी. मतलब दिस इज यूनिवर्स, लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ. तो शायद हो सकता है कि आलिया भट्ट वैसा कुछ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जो अमिताभ बच्चन, जैसे तूने कहा कि विलन का कैरेक्टर है, क्योंकि मुझे लगा अमिताभ बच्चन को तो भाई मार देंगे ये लोग, पर मार दिए वो दोनों को भाई 10 मिनट में मार दिए भाई. बहुत बुरा लगा उस छोटे बच्चों को मारा यार वो उसने मतलब स्क्रीन टाइम उसका कितना होगा, 2-3 मिनट होगा, लेकिन बंदे ने क्या काम किया, मतलब इम्पैक्ट बहुत अच्छा था. मतलब वो बहुत क्यूट था फर्स्ट ऑफ. हाँ, एंड उसको जो पावर दिया है पवनास्त्र, वो भी काफी मतलब बहुत ही अच्छा पावर था. काफी अच्छा पावर था. मतलब लाइक वो अलग सीन मुझे याद आ रहा है कि वो उठा के ऐसा रखता है, मतलब वो बहुत प्यारा है वो सीन. मतलब और एक फैन थ्योरी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि जो भी मोनी रॉय का कैरेक्टर था, जुनून आई गेस, तो जुनून इज स्टेप सिस्टर ऑफ रणवीर कपूर. रणबीर कपूर. यस. ओके, लाइक शिवा. हो सकता है क्योंकि ये ऐसी थोड़ी काम कर रही है. यस. मतलब ये अपने या बहन, नॉट स्टेप सिस्टर, बहन भी हो सकती है. करेक्ट. यस. क्योंकि उसने जलास्त्र यूज किया था. जलास्त्र भी यूज किया, बराबर. उसके बाद जलास्त्र कहाँ से आया? ऑब्वियसली माँ से आ सकता है. तो और वो शंख से मिला था क्या उनको? शंख उनने, अच्छा शंख उसके खून से निकलता है ना, रणबीर कपूर के खून. शंख तो एक्चुअली ब्रह्मास्त्र का पार्ट था. अच्छा वो सॉरी वो अलग है, वो दैट इज वॉल्ट बेसिकली. वो था वॉल्ट था. हाँ. सो ये ऐसी कुछ थ्योरीज है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग तो लगी मुझे, बट हाँ वही. ओके, सो आगे जाते हैं बाइकॉट ट्रेन पे. नहीं, मुझे तो वानरास्त्र का भी मुझे मेंशन करना पड़ेगा. और मेरी स्टोरी तो अलग है, क्योंकि मुझे पता नहीं था फिर शाहरुख खान इस मूवी में, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था ब्रह्मास्त्र के बारे में, बट जब मैंने वो वानरास्त्र देखा
तो आई वॉज हैप्पीली सरप्राइज कि शाहरुख खान है एंड उनको उसको नागा से तो ज्यादा टाइम मिला है उसे Yes, स्क्रीन screen टाइम। time. I thought but then I checked like फैक्ट चेक किया मैंने Okay. तो नागार्जुना का टाइम थोड़ा ज्यादा है। Yes, हाँ। yes. लेकिन his character was impactful. Vanrastra, I mean the SRK's character. हाँ, और It उसको was very डायलॉग्स impactful. ज्यादा थे तो इसलिए हमें और लगा। शुरू SRK से किया and he was very impactful in that role. Okay, थोड़े टाइम के लिए आए लेकिन थोड़े टाइम में मचा दिया। और क्या तुम्हें लगता है कि SRK का प्रेजेंस की वजह से उनके बॉक्स ऑफिस नंबर्स पे कुछ इफेक्ट पड़ा हो या ज्यादा हुए हो, क्या लगता? सो आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग एनेक्डोट। मेरे एक फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, एक्चुअली मेरी जिससे ही बात हो रही है मैं ब्रह्मास्त्र के बारे में बात कर रहा हूँ उससे। सो ही सेड दैट उसका एक दोस्त सिर्फ 10 मिनट के लिए मूवी देखने गया था। कैन यू बिलीव दिस? Yes. वो बंदे ने सिर्फ शाहरुख खान का पार्ट देखा और वो बंदा निकल लिया भाई। क्योंकि मैंने SRK फैन ऐसे देखा हुआ है कि वो बंदा लिटरली 20 लोगों के टिकट निकल रहे खुद हाँ, ताकि आओ। तो So, I ये guess possible थोड़ा बहुत फर्क पड़ा होगा। And wherever the movie is now, like it has earned a good amount of money in the first weekend, comparing other Bollywood movies after pre-pandemic, तो इसने लगभग कितना 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में कमा लिया है और शायद 170 करोड़ जो फर्स्ट वीक के हिसाब से, मतलब अभी बजट तो इसका 410 करोड़ है, ठीक है। Right. तो वो तो अभी बहुत लॉन्ग, मतलब बहुत दूर का निशाना है, लेकिन अगर अभी अब शॉर्ट टर्म गोल देखें तो उसने फर्स्ट वीक के हिसाब से डिसेंट कलेक्शन किया है। जो भी चीजें चल रही थी मूवी के पहले, मतलब आयन मुखर्जी जैसे, मतलब उनके साथ जैसा हुआ, जैसे मंदिर में आपको पता है आयन मुखर्जी ने मतलब मंदिर में बाइकआउट वगैरह हुआ था उज्जैन के मंदिर में। बट आई थिंक ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, लाइक वो दिखावे के लिए नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बिकॉज आई एम अ फैन बॉय, वो भी हो सकता है उसका रीजन, आई डोंट नो। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज वो हर एक अपनी मूवी में, लाइक इफ यू सी वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी, वो काइंड ऑफ जो स्टोरीज जो है, लाइक उसमें कहीं ना कहीं गॉड का रेफरेंस रहता है। लाइक इफ ये जवानी है दीवानी में तुझे याद होगा मंदिर में वो लोग चढ़ते राष्ट्र के ऊपर में, है ना, तो वो रहता है उसके बंदे, और वो थोड़ा हिमालय, मतलब वो सब चीजों से थोड़ा ज्यादा रिलेटेबल है। एंड बट what you think about this the whole boycott culture जो मतलब बॉलीवुड के साथ अभी हो रहा है? Like, बिफोर कमिंग टू द बॉयकॉट कल्चर, मुझे एक डिस्कस करना चाह रहा था मैं एक चीज, कि तुम्हें लगता है कि कोई वापस से इतनी बड़ी बजट वाली फिल्म बनाना चाहेगा, इतने रिस्क लेना चाहेगा? I'll answer this, okay. या क्योंकि मुझे लाइक देखो, ब्रह्मास्त्र ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस हिट है क्योंकि अच्छा खासा कमा लिया है, हाँ। बट स्टिल द बजट इज 410, जो कि खासा दूर है अभी भी काफी दूर है। एंड ऐसा होता है कि आगे जाके इतने कमा नहीं पाती है। ऑब्वियसली दिस वीकेंड में कमा लेगा, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद और ज्यादा रेशियो में देखा जाए 410 से अगर 500 भी चली जाए तो परसेंटेज वाइज तो कमी है ना, कम है। उससे अच्छा बधाई दो, या जो आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव टाइप मूवीज उसमें बनाओ 40 करोड़ कमाओ, यस, उसमें रिटर्न्स तो ज्यादा है। तो मुझे ये जानना था, नवीन तू बता सकता है क्योंकि तूने बहुत सारे रिसर्च भी किया है, कि ये रिटर्न्स तुम्हें लगता है कि फिल्म मेकर्स या फिल्म इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं उनको भाएंगे या उनके लिए अट्रैक्टिव रहेंगे? तो अभी मतलब बॉलीवुड के लिए ये बोलना थोड़ा जल्दी है, ओके, क्योंकि ब्रह्मास्त्र इज नॉट ओनली अर्निंग इन इंडिया, बाहर ज्यादा कमा रही है, वीकडेज इवन ऑन द 6th day of this week, I mean on Wednesday, उसने ऑलमोस्ट 10 करोड़ इंडिया में कमाया और 16 करोड़ बाहर कमाया। Okay, this is not known to me. ये नया है। So that is very, you know, I mean लेकिन एक चीज है कि जो साउथ इंडियन मूवीज है, मेनली टॉलीवुड एंड द कॉलीवुड, जैसे कि RRR एंड KGF 2, they have become pan India movies, okay. So बॉलीवुड ने ट्राई किया है बट it still hasn't able to, you know, crack the South India part. Yeah. So बॉलीवुड को अगर आगे ऐसी मूवीज बनानी है बड़े बजट की, एंड they want to earn more, then they'll have to crack the South. Actually they will have to be very very careful about it, because sometimes ऐसा भी हो सकता है कि तुम ब्रह्मास्त्र बनाने चले, you will end up making Thugs of Hindustan. वो तो बहुत ज्यादा लॉस है ना। ये तो हुआ है। YRF has done this like 2-3 times. Yes, obviously. That example, Shamshira is a recent example. So मेरा बोलना ये है कि if Bollywood has a compelling story and if they invest in VFX like what they have done, you know, with Brahmastra,
ओके सो हाँ. सो द पॉसिबिलिटीज यू नो देयर इज अ रियल पॉसिबिलिटी कि वो लोग आगे भी ऐसी मूवीज बनाएंगे. इवन ब्रह्मास्त्र के सक्सेस से आगे की जो मूवीज बहुत सारी आने वाली थी, इमॉर्टल अश्वत्थामा एंड इवन द महाभारत प्रोजेक्ट, महाभारत, रामायण, रामायण, ऋतिक रोशन का रामायण जो Yes, बना है, yes. आदि पुरुष. also. आदि पुरुष तो एनीवेज आ ही रही है, वो तो उसका अभी 23 जनवरी को कुछ तो भी है, मतलब आई मीन प्रभास है उस मूवी में, तो it will be a hit because he's a I don't know, साहो फ्लॉप थी ब्रो, साहो flop राधे थी. श्याम फ्लॉप because those were really bad movies. And Ramayana, Adi Purush is based on Ramayana. Ramayana is a really good story. उसमें कितना खराब कर सकता है. And we'll need another episode to discuss about our Indian mythology movies that can be made out of Indian mythology. correct, इतनी exactly. stories है, But- कितना deep. बट इसमें वही हो जाता है ना कि इंडियन माइथोलॉजी को टच करना इज वेरी वेरी Risky. Yes. जैसे अभी थॉर लव एंड थंडर में उनने मतलब जो ग्रीक गॉड्स का कैसे मजाक उड़ाया. Zeus, हाँ. बस हाँ, ज्यूस का मजाक उड़ाया कि ज्यूस इज लाइक द मोस्ट पावरफुल गॉड, Right. हमारे कृष्ण भगवान, ठीक है, हाँ, है ना. तो हाँ. उनने और थॉर को हम एज हनुमान जी कंसिडर कर सकते, तो हनुमान जी ने कृष्ण भगवान को मार दिया एंड उन्हें घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा. अगर यही बॉलीवुड में होता है तो बॉस, Okay, I think मैं कमेंट नहीं करना I think चाहता. okay, I want to say one thing. Okay, so बॉलीवुड को अगर बॉलीवुड को ट्राई नहीं करना चाहिए माइथोलॉजी में घुसना. हाँ, साउथ इंडस्ट्री कैन ट्राई, South can try because they are very much likable, liked by Actually उनकी इमेज ही ऐसे बन इमेज चुकी बन है चुकी है कि अभी. हाँ. हाँ, इमेज बन चुकी है, हाँ. क्योंकि अभी वो कार्तिकेय 2 का तुम मतलब देखिए, वो मूवी काफी प्यारी मूवी है. तुम Right. सो वही अपन ट्राई ना करना, ये बोलना गलत है. हाँ, try तो इंस्टेड करिए. ऑफ दैट, जैसे ब्रह्मास्त्र बना है ऐसे कितना ही सेफ कुछ था, मतलब काफी सेफ सेफ था. ऐसे ही बना सकते yes हैं. yes exactly. और ये ट्रायल है, ठीक है, पूरा 400 करोड़ ना कमाए, लेकिन ये पहला प्रोजेक्ट है, स्टेप और है, स्टेप है, स्टेपिंग Stepping स्टोन. stone. ताकि ऑडियंस को भी पता चले कि लोग बना सकते हैं. और मतलब बॉलीवुड में भी वो पोटेंशियल है, वो Correct. लोग कुछ बहुत नया दे सकते हैं. लाइक आई थिंक कि जो एक्सपीरियंस RRR या फिर KGF जैसी मूवीज ने दिया है, जो मैग्नम ओपस जो थी उधर की, उससे ब्रह्मास्त्र का एक्सपीरियंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, Right. है ना. हम उसको कंपेयर कहीं कोई भी एंगल में नहीं कर सकते, हाँ, ये भी बात मतलब है. करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दे आर सम डिफरेंट जॉनर ऑफ मूवी एंड दिस इज सम डिफरेंट जॉनर ऑफ मूवी. Exactly. दे आर लाइक एक्शन थ्रिलर काइंड ऑफ मूवी, जैसे KGF जो Yes, yes. एक्शन सिनेमैटिक मूवी, और ये फैंटेसी मूवी थी. और फैंटेसी मूवी के हम एग्जांपल्स तुम ढूंढ के निकाल लो, नहीं मिलेंगे. गिने चुने ही होंगे. बहुत And कम. superhero is a non-existent. नॉन एग्जिस्टेंट है इंडियन Like सिनेमा very में. few. Like, इंडियन सिनेमा में तो नॉन एग्जिस्टेंट है, मतलब फैंटेसी तो मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब I have ऐसा seen some action मतलब action hero वाली movies. I mean not action hero exactly. मर्द Super hero वाली. को दर्द नहीं मर्द होता को kind. दर्द नहीं होता and भावेश जोशी and भावेश काफी प्यारी मूवी मलयाली मूवी मिन्नल मुरली. बट उसमें फैंटेसी एलिमेंट ज्यादा नहीं थे. ज्यादा नहीं थे, क्योंकि उनके पास बजट भी नहीं था. yes. बजट नहीं था, तो उनने दिखाया कि बजट को यूज कर सकते हैं हम Yes, VFX के exactly. लिए. एंड हाँ. VFX में पैसा लगता है बॉस, ये तो मानना पड़ेगा Yeah. कि अगर अच्छे VFX बनाना है तो तुमको पैसे लगाना पड़ेगा, नहीं Right. तो फिर बाहुबली के समान वो बैल की टांग दिख जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा ना. तो वो भी सीन है कि मतलब अब हम लोग को वो कंप्लेन नहीं कर सकते, मतलब जो हॉलीवुड वाले जो वो लोग वीडियो बनाते थे ना हमारे VFX का, कि Right, ये right, कमी है, वो कमी है, अब निकालो ब्रह्मास्त्र में कमी. Exactly. अभी मतलब काफी अच्छे लेवल का, इसमें तुम कमी नहीं निकाल सकते, मतलब तुम और अभी के ट्रेंड में न्यू टेक्नोलॉजी यूज करना, Use जैसे करना. VFX Exactly. जरूरी हो गया, क्योंकि मतलब अभी OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, तो लोग सिंपल मूवी लोग थिएटर में नहीं थिएटर देखेंगे. में नहीं ये तो मैं देखेंगे. यशवंत ने मुझे ये चीज बहुत अच्छे से Yes, समझाई थी, हाँ. तो ये मैं समझ गया कि व्हाई दे आर नॉट गोइंग टू वॉच लाल सिंह चड्ढा. तो मतलब वो भी एक रीजन है. तो यशवंत ने मुझे काफी अच्छे से बताया कि जैसे उन्होंने अभी कहा कि बॉस अगर कुछ नया नहीं होगा, लार्जर देन लाइफ नहीं होगा, तो लोग थिएटर नहीं जाएंगे. हम जैसे मेरे यशवंत नवीन समान कुछ सिनेमा फाइल से वो लोग ही जाएंगे, बाकी थिएटर तो बॉस खाली ही रहेगा. तो वो तो है सीन. तो वो तो है, बट जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे क्योंकि मूवी अगर मैथोलॉजी पे बनेगी तो, लेकिन मुझे डायगोनली अपोजिट मेरा थॉट प्रोसेस है. मुझे लगता है अगर अच्छी मूवी है, अगर VFX अच्छा है, सारी अच्छी मूवी है ना, तो बंदे जाएंगे, मूवी देखेंगे, क्योंकि इंडिया का यूथ तो अच्छी मूवी नहीं मिस आउट करेगा, वो तो जाएगा.
जैसे कि एग्जांपल भी पर दिया। मैग्नम ओपस रहना चाहिए वो तो। हाँ Exactly, obviously। I mean, तो तुम ब्लेम बॉयकॉट कल्चर पे या ऐसे नहीं कर सकते कि तुमने सेंटिमेंट हर्ट किया। ऑब्वियसली तुम एक्सट्रीम तो नहीं जा सकते, हाँ, और बट किसी थोड़ी ना बहुत किसी के तो सेंटिमेंट हर्ट होने ही वाले हाँ। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की Yes। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब तो सेफ तो खेल नहीं सकते, मतलब इन टर्म्स ऑफ मूवी मेकिंग जो कि अफेक्ट करेगा पूरे इंडिया को, पूरे इंडिया इतना सेफ तो नहीं खेल सकते। अगर तुम्हारी स्टोरी में दम है, तुम्हारी फिल्म मेकिंग अच्छी है, तो परफॉर्म तो करेगी मूवी, ऐसा मुझे लगता है। आई मीन नॉट जस्ट स्टोरी एंड फिल्म मेकिंग, आई थिंक मतलब तुमने बोला कि जो हाँ यशवंत फैंटेसिकल consider एलिमेंट है, यशवंत जो मतलब लार्जर लाइफ एलिमेंट है, वो रहना बहुत जरूरी होना है। जरूरी है। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा वाज ऑब्वियसली इट गॉट अफेक्टेड बाय बायकॉट कल्चर आराम से हुई है वो ऑब्वियसली, affect। लेकिन उसमें और एक चीज भी था कि वो बहुत सिंपल मूवी थी, उसमें वो ऐसा कुछ नहीं था कि जो लार्जर लाइफ था। It's very light hearted movie, like तुम इट वाज अ फील गुड मूवी, इट वाज वेरी लाइट हार्टेड मूवी, तो उस वजह से लोग मतलब आजकल वो चीजें बस ओटीटी पे देखना पसंद क्योंकि करते हैं। कोरोना में सब लोग कंसीडर कर लिया कि थिएटर शुरू नहीं होने वाले 1-1.5 साल, तो वो सीख गए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख लो भाई, क्यों बाहर जाए देखने के लिए। और मुझे लगता है कि लाल सिंह चड्ढा जैसी मूवी उसको ओटीटी पे ज्यादा मतलब ऑडियंस अच्छी मिलेगी, करेक्ट, और ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा एज कम्पेयर टू थिएटर्स, और इवन मतलब ओटीटी पे अच्छी मूवीज आ भी रही है। ओके, So I want to add one point, like what you guys think that कि ये जो सिनेमा गोइंग एक्सपीरियंस है ये ओटीटी में, मतलब आई डोंट थिंक कि वो फील मिलता। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि ओटीटी में बॉस वो फील तो नहीं मिलता जो मतलब सिनेमा में 2 घंटा जो इन्वेस्ट करके मिलता है वो फील तो नहीं मिलता। मतलब भाई कोई मैं भी movie एक एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारे पास मेरे अपने पास जोमेटो प्रो है, हम्म, राइट, फिर भी हमें वेट करना पड़ता है जगदम के सामने। जगदम फॉर लाइक हमारे व्यूवर्स या लिसनर्स के लिए जगदम एक बहुत ही क्राउडेड प्लेस है जहाँ हम खाने जाते हैं। तो बेसिकली वहाँ पे जोमेटो प्रो या हम ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वेटिंग मिलती है। फिर भी अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं, बहुत से रेस्टोरेंट्स या बोल सकते हैं कि होटल पब्स वगैरह सब चलता है। मतलब जो भी खाने की चीज़ है, बेसिक नीड तो खाने की थी तो हम ऑर्डर भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। वैसे ही जो थिएटर का एक्सपीरियंस है वो तुम्हें ओटीटी में नहीं मिलेगा। Yeah, exactly। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन द डिश। करेक्ट, जैसे Exactly। वो डिश में कुछ हाँ, नया होना चाहिए ताकि लोग वही देखने बोल आए। रहा हूँ। larger than life Correct। and the experience should be ऑब्वियसली better दैट than the डिपेंड्स normal ऑन द experience। डिश। गरम वड़ा पाव तुम लेकिन- ऑर्डर करके नहीं खा सकते, वहां जाके खाना पड़ेगा। हम लोग पार्टी घर पे भी कर सकते हैं, बट व्हाई डू वी गो टू द पब? लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, लाइक आई एम ऑन अ कॉन्ट्ररी पार्ट कि जैसे अगर ओटीटी में जैसे हम अगर डिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो होटल में ऐसा ही नहीं है ना कि हम लोग जाके सिर्फ मटन ऑर्डर करेंगे या फिर सिर्फ अच्छी डिशेस ऑर्डर करेंगे। हम पापड़ भी तो ऑर्डर करते हैं, and it's also a new thing, But like and we can't compare dish with movies because I think that एक मूवी बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, and every movie is a new dish. Every movie is a Yes, new yes, dish. yes, yes. It's not like तुम ग्रैंड मस्ती को भी नहीं बोल सकते कि ये भाई कोई पुरानी डिश है, जबकि वो बहुत वाहियात मूवी है, लेकिन तो भी मतलब Yes, but the example the- was not about the yeah। dish, it was about the experience कि हम Experience, जा सकते हाँ। हैं। I mean, हाँ। see, जो मतलब देख अपन क्या बोल रहे पता है क्या, कि जो डिश मतलब अच्छी डिश जो बात कर रहे हैं उसका अच्छा का मतलब ये नहीं कि अच्छी मूवी है, Ambience। उसका मतलब ये है कि मूवी लार्जर देन लाइफ है जिसको देखने लोग जाके मजा कर रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली और एक चीज की मतलब हम जैसे लोग पापड़ भी जाके खा लेते हैं, ओके, आई मीन छोटी चीजें भी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा सब लोग नहीं करते, बहुत कम लोग करते हैं ऐसा। हम लोग ज्यादातर लोग एम्बियंस के लिए जाते हैं ना। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड, ओके, कि हम लोग होटल में जाके नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं, बट पीपल आर नॉट लाइक दैट। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ नॉर्मल खाना खा रहे हैं होटल में जाके, वो जा रहे हैं तो अच्छा खाना खा के लेकिन देख जस्ट वन थिंग, अगर अंधाधुन अभी आती मूवी तो वुड पीपल वुड गो देयर, उसमें तो लार्जर देन लाइफ कुछ नहीं है बॉस, है ना। हाँ। वो एक अच्छी मूवी है, लेकिन उस टाइम जितना उसने कमाया ना अभी नहीं कमा नहीं कमा पाते। That तो ये not तो talking we are about it. we So can this is all a sad agree part, on I think. these I part, think that part. people got lazy in कोरोना टाइम्स। एंड लाइक सी कंसीडर लाइक कोरोना के पहले किसके पास ओटीटी लाइक नेटफ्लिक्स का, हॉटस्टार का, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन था, अभी सबके पास है। और जो एक्चुअली ड्यूरेशन भी ना अगर देखा जाए तो लाल सिंह टंडा को तो फॉर्चुनेटली 8 वीक्स मिले हैं कि 8 वीक्स के बाद ही वो नेटफ्लिक्स पे आ पाएगी। नेटफ्लिक्स में 2 months which is 8 वीक्स के बाद ही आ रही है क्या? Yes, yes, अच्छा, ये उसने मैंने- कम कर दिया क्या उसने? हाँ Okay. एक्चुअली 6 महीने बाद बट ये पहले तो बहुत टाइम लगता था हाँ, ना नहीं, अच्छी ओटीटी में movies, आने हाँ। में, या अच्छा टीवी पे आने के लिए। टीवी पे आने के लिए। बट अभी लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन से बोल सकते हैं एक वीक में एक 2 वीक में मूवीज आ रही है, जो भी अभी 2 बार आया समथिंग लाइक मूवीज 2 3 वीक्स में ओटीटी आ रही है, तो लोग क्यों ही जाएंगे बॉस?
लोगों के पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं एंड और आजकल मूवी डायरेक्ट ओटीटी बे- पे भी रिलीज करते हैं क्योंकि Yes, उनको basically पता है अगर- इट इज नॉट अ थिएटर मूवी But देखो as a cinema lover, I'm just feeling sad about this thing कि मतलब Yeah. बहुत सारी अच्छी movies they deserve that big screen हाँ. and हम का लैपटॉप स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पे वो वाला फील तो कभी मतलब ले बट नहीं सकते। मतलब मुझे ऐसा भी लगता है कि चेंज के साथ हमें भी मतलब Yeah, चेंज तो but होना ही पड़ेगा। वो- हम ऐसा कर सकते हैं कि थिएटर के लिए स्पेसिफिक मूवीज फॉर Movies, थिएटर, exactly, स्पेसिफिक exactly. मूवीज फॉर But ओटीटी। वो एज अ मतलब 90s किड हमें थोड़ा हजम करने में थोड़ा टाइम लगेगा है Obviously, ना हाँ. अपन सब लोगों को तो वो तो थोड़ा टाइम तो लगेगा बॉस की एकदम से तो नहीं होगा कि मतलब कल से बोलेंगे कि भाई ये मूवी थिएटर के लिए बनी है लाइक लूडो आई वांटेड टू वॉच दैट मूवी इन Correct. थिएटर बॉस Exactly. क्या मूवी थी मैन वो तूने देखी है प्रवेश ऑब्वियसली भाई क्या मतलब was उसमें a really कितना good डीप मूवी था वो मतलब theater मतलब उसमें experience. ऑडियंस वाला फील आना चाहिए पूरा वो ऑडियंस जरूरी वाला है। बट आई मिस दैट मूवी लूडो मूवी के बारे में एक और चीज की उस मूवीज के सारे परफॉर्मेंसेस भी अच्छे थे, बहुत तगड़े थे डायरेक्शन मतलब। अच्छा, डायरेक्शन वो सीन देखा है आपने, वो चौराहे वाला सीन हाँ, लाइक अरे, क्रॉस होते exactly. हैं जैसे गोटियां क्रॉस होती है। तूने वो चीज आई जस्ट वांट टू एक्सटेंड द डिस्कशन अबाउट लूडो में थीम है बॉस मतलब हाँ. कलर्स देख तू बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब एक जन मर जाता है एंड में जो Right, कि right, अभिषेक बच्चन अभिषेक बच्चन. Yes. दैट एक गोटी हार जाती है ठीक है Yes. एंड अभिषेक बच्चन इज रेड तू देखना जहां पे भी वो जा रहा है रेड हाँ. एंड येलो इज फॉलोड बाय दैट कपल सानिया मल्होत्रा। सानिया मल्होत्रा सानिया ब्लू इज दैट मलयाली गर्ल Girl. एंड दैट रोहित सराफ रोहित सराफ। तो और ये ग्रीन थे ये लोग और एक बंदा जो है वो जीतता है वो मरता नहीं है वो है गोटी और गोटी कौन रहती है उसमें बेटा जी पंकज पंकज त्रिपाठी त्रिपाठी। वो गोटी रहता है Correct. क्योंकि गोटी ना जीतती है ना हारती है पर वो मरती नहीं है देख तो बाकी सब he जीतते हैं is connecting all the he is connecting all the things boards. so this is my fan theory I don't know this is correct or not but I figured this out in that movie कि यार ये थिएटर में देखने में क्या ही मजा आ जाता भाई तो as a cinema lover I feel sometimes bad कि I watched अनेक in a empty theater अनेक देखा हूँ झुंड इतनी प्यारी मूवी है बॉस वो उसके लिए मतलब वो फ्लॉप हो गई तो बुरा लगता है कि और ये लोग कैसे टैग लगा देते हैं ना फिर तुम टैग मत लगाओ ना फ्लॉप का हाँ जी अगर तुम कंसिडर ही नहीं कर रहे हो कि दिस इज नॉट अ हम लोग ऐसे ही दिखा रहे बड़े पर्दे पे एक्चुअली क्योंकि तुम्हें पता है वो नागराज मंजूड़े जो है उसने वेट किया कोविड खत्म होने का बिकॉज ही वांटेड झुंड टू बी प्रीमियर्ड इन बिग स्क्रीन नहीं तो उसको बहुत सारे ऑफर मिले थे कि तुम Z5 नेटफ्लिक्स सबसे ऑफर आते क्योंकि मूवी बहुत तगड़ी है तो बहुत तगड़ी मूवी है लेकिन वही हुआ कि लार्जर देन लाइफ कुछ था नहीं तो प्रॉब्लम ऐसा होता है ना ये जो फ्लॉप या हिट इसमें ना ये काउंट नहीं होता ना कि ओटीटी में कितने बार देखी गई एग्जैक्टली है। ओटीटी में पहले 15 दिन पहले 20 में तो वो बोल देते कि ये फ्लॉप है ये डिक्लेयर कर देते लेकिन अब अभी देखो जब लाल सिंह चड्ढा स्क्रीन पे आएगी ना सॉरी ओटीटी चलेगी। पे आएगी ना चलेगी तब जैसे पता चलेगा कि कितनी अच्छी मूवी है। मूवी की जैसे हम अभी कभी अलविदा ना कहना की बात हाँ। करते हैं ना कभी It will be खुशी a कभी classic गम या in future. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग 10 साल बाद भी लाल सिंह चड्ढा के बारे And they में will लाइक appreciate it then. जो मतलब अंडररेटेड मूवीज है नॉट कभी खुशी कभी गम वो तो बहुत हिट हुए थे उस Hit टाइम movies. में नहीं, मैं बट कुछ बोल रहा हूँ, मूवीज जो हाँ। हिट नहीं हुए थे लेकिन हम मोहब्बतें, सोचते हैं मोहब्बतें. मोहब्बत इज अ फ्लॉप मूवी एंड Yes. अगर मोहब्बतें Okay. छोड़ भी And if you consider Hollywood, then Shawshank Redemption. Okay. was it a It was a flop flop. movie? It's It was a a flop flop Oh and my एंड God. फॉरेस्ट गंप इज आल्सो एवरेज average, yeah. It was बट a शॉशैंक flop. रिडेम्पशन तो एमबीए के क्लासेस में पढ़ाते हैं यार ऑफ कोर्स वो तो वो उस टाइम पे वो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था ना लोगों ने जैसे लाइफ इन अ मेट्रो इट केम इन 2007 आई गेस तब वो तैयार ही नहीं थी ऑडियंस वो लिव इन रिलेशनशिप देखने के लिए मतलब वो नॉर्मल था उस समय बड़े शहरों के लिए हाँ। बट अभी वी ऑल नो अबाउट लाइक लिव इन Yes, रिलेशनशिप yes, लेकिन yes. 2007 में हमें नहीं पता था बस कि ऐसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड दिस एंथोलॉजी थिंग की सारी वो अनुराग बासु का वो मतलब ये है मतलब उसका वो ब्रह्मास्त्र है कि वो हाँ। 4 स्टोरीज को जोड़ सकता है लाइक लाइफ इन अ मेट्रो देख लूडो लूडो देख उनकी है ना हाँ Yes, वही। मतलब एंथोलॉजी वो जोड़ता है और- लव स्टोरी सामान छोड़ नहीं देता कि भाई 4 अलग अलग स्टोरी है वैसा नहीं जोड़ देता है वो आखिरी में भाई उस मूवी से मेरा तो रिलेशनशिप गानों का है लाइफ अच्छा, इन अ तुमने मेट्रो देखा है ये movie? नहीं देखा देखा तो है, है बट अच्छा, मैं गाने ज्यादा का- रिलेट गाने यार इन KK दिनों। बस KK and Pritam. प्रीतम प्रीतम मतलब मुझे लगता है कि यार उसको कितनी भी गाली दो ना वो इंसान को कहीं से भी कॉपी करता है कुछ भी करता है लेकिन भाई म्यूजिक गाने अच्छे अच्छे बनाता बनाते है हैं। म्यूजिक अच्छा बनाता है बस अच्छा, वो अभी यार अभी करंट मूवीज में लाल सिंह चड्ढा देख लो या अभी फिर ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र देख लो. हाँ। ब्रह्मास्त्र के अपन ने मतलब म्यूजिक के बारे में बात नहीं की लेकिन इट्स ऑल्सो लाइक नाइस टॉपिक टू टॉक Yes, अबाउट कि yes. मतलब
उनने जो बस क्रिएट किया म्यूजिक से, Yes, दैट exactly. अफेक्टेड द बॉक्स ऑफिस। Exactly. एक्चुअली इंस्टाग्राम एंड ऑल वो सोशल Reels. मीडिया वजह से केसरिया तो बहुत हिट हो गया था, बहुत। लेकिन देवा सॉन्ग हिट नहीं हुआ था। लेकिन जब तुम थिएटर में मूवी देखते हो तुम्हें बहुत, देवा ज्यादा देवा पसंद आता है, ज्यादा पसंद आता है। ज्यादा घूमता है Actually, तुम्हारे मेरा लिए। फेवरेट सॉन्ग भी देवा है, पता है? हाँ। मेरा फेवरेट सॉन्ग पहले से ही देवा है बॉस, कि मेरे को Okay. देवा, मतलब उसमें वो जो गोला बनाता है ना, हाँ। एक सर्कल बनाता है, याद है? हाथ से सर्कल बनाता Right, है, हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद वो देवा देवा भागता है, वो मतलब वो बहुत प्यारा है। और मतलब बॉयकॉट के पीछे अनदर फैक्टर सोशल मीडिया, जो Social कि media. कोरोना के बाद बहुत फैला है। बहुत पहला है, बहुत। सब कॉमन, और जैसे जियो बड़ा है इंडिया में, सबके पास व्हाट्सएप आया है, Everyone has their और opinion सबके now. पास अभी एक मैसेज सबके पास जाता है, तो हम्म। उससे कॉमन लोगों पे फर्क पड़ता है, जो कि पहले नहीं पड़ता था। Exactly. And I mean, the thing is कि our Indian people, normal people are very, you know, what we can say, the particular word, बहुत भाई गलीबल है। मतलब हाँ, गलीबल है, Emotional आ मतलब जाते। भाई वो बहुत- उनको बीच की स्टेज भावनात्मक। ये भावनात्मक उनको है। उनके लिए बीच का स्टेज नहीं और होता है। एक तो पहले- उनके लिए हीरो होता है या विलन होता है। Villain, Exactly. हाँ, हाँ। एक तो आमिर खान या सचिन तेंदुलकर, बीच में कोई नहीं है। होता है, होता है। करंट कंसीडर सिनेरियो और मतलब बहुत इजीली, सोचते मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड में मैं उसी दिन देख रहे थे हम लोग, मैं और मेरा दोस्त ही निकल गए थे, हम लोग साइकिल सुधारने के लिए, हम लोग साइकिलिंग करते हैं। सो हम लोग वहां पे बस देख रहे थे कि एक बंदा आया, दूसरे बंदे को बता रहा है कि बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखनी है, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया हमारे सामने, और उसको बोला कि बॉलीवुड की मूवीज नहीं देखनी, मैं तुमको फॉरवर्ड करूंगा पूरे मैसेजेस, और चला गया। मतलब वहीं पे हमारे सामने, एंड ही वाज लाइक वेरी एजुकेटेड गाय, ओके, जिसको उसने बोला, एंड वो कन्वर्ट हो गया थोड़े देर में। He got converted in like less than 10 minutes. So are you saying boycott एक religion बनते जा रहा है and people are following that? Yeah. मुझे बॉयकॉट का तो people- पता नहीं, लेकिन पोलराइजेशन तो एक रिलीजन बन ही रहा है I इंडिया mean, में। people मतलब की- extremism. लोगों की फीलिंग Yeah, extremism. जा रहा है सिंपली, कि उनको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें इस चीज के लिए बुरा लगना चाहिए, जबकि वो चीज इट इज नथिंग, ओके, इट इज बेसिकली नथिंग, और उसके लिए उनको बताया जा रहा है कि तुम्हें बुरा लगना चाहिए, और तुम्हें बुरा नहीं लगता है तो तुम हिंदू नहीं हो, हाँ, या फिर मुस्लिम नहीं या हो, फिर मुस्लिम नहीं हो। या फिर क्रिश्चियन नहीं हो। आई मीन वो मिडिल ग्राउंड रखना ही नहीं थैंक्स चाहते। फॉर सेविंग अस साइकिल। वो बस अभी रिस्क नहीं ले सकते, बिल्कुल वो risk मिडिल नहीं ग्राउंड ले रखना नहीं चाहते, वो किसी को मॉडरेट रखना ही नहीं चाहते, वो सबको रेडिकुलस बनाना चाहते हैं। वो नवीन आपको क्या कहना है, वो वो कौन है? मतलब वो मींस फार राइट फार लेफ्ट, ओके, बोथ साइड्स। एक्चुअली या But I think that see, I accept that I'm a leftist, like काफी लेफ्ट हूँ मैं, लेकिन I have a like अगर राइट्स विंग से कोई अगर अच्छा सजेशन आ रहा है या फिर कुछ अच्छा कुछ हो रहा है, तो आई विल सपोर्ट दैट, बिकॉज आई एम ए एजुकेटेड पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेफ्ट और राइट के पहले आई एम ए एजुकेटेड पर्सन। तो मुझे ये लगता है कि जो एजुकेटेड पर्सन है, एटलीस्ट उनको थोड़ा सेंसिबल बनना चाहिए बॉस, कि वाई शुड आई फॉलो समथिंग विच एवरी लाइक नेता भी वही फॉलो कर रहे हैं, भाई उनने बता दिए 10 लोगों को, 10 लोग भी वही फॉलो कर रहे हैं, फिर मुझ में और वो जो अनपढ़ लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो लोग मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बाइकआउट कर दो। लाइक उसी दिन की बात है, एक दोस्त है हमारा, वो रैंडमली हमसे मिला एंड वी वर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मास्त्र एंड ही केम टू आवर रूम एंड ही सेड दैट अरे बाइकआउट करना है। मैं बोला भाई क्यों बाइकआउट करना है? नहीं वो लोग बहुत ज्यादा उड़े। मैं बोला भाई इतनी मेहनत से मूवी बनाए, वो लोग प्रमोशन भी ना करें मतलब क्या लॉजिक है? मैं मतलब और कोई लॉजिक है तेरा? नहीं बोले भाई बहुत उड़े वो लोग, तो बाइकआउट करना पड़ेगा। तो बोले वो तो कॉपी होगा कि इसका उसका। तो मैंने बोला तूने देखा है? तो उसने फिर लाल सिंह चड्ढा की बात थी, लेकिन मैं और नवीन थे तो हमने मूवी देखी थी और उसने मूवी नहीं देखी, तो एंड ऑफ डिस्कशन। बॉस तू रहने दे कि मूवी नहीं देखा है तो बात नहीं करने का। स्पेशल मेंशन फॉर अनिकेत बंडेवार। तो मतलब बाइकआउट कल्चर का अफेक्ट तो कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मूवीज को थोड़ा सा हाँ कर रहा है, लेकिन डिपेंड्स लाइक किस टाइप की मूवी है। हाँ तो कर तो रहा है बेसिकली, मतलब बोल मोस्टली सकते हैं। अभी कैसा हो रहा है कि ब्रह्मास्त्र क्यों बच गई, व्हाट आई थिंक कि ब्रह्मास्त्र एक कूल एलिमेंट बन गई सोसाइटी का, कि अगर तुम्हें भाई सोसाइटी में एक्सेप्टेंस चाहिए, जैसे तुम्हें पिज्जा पसंद होना चाहिए एक्सेप्टेंस के लिए, वैसे ही ऐसा है कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र को लेकर ओपिनियन होना चाहिए। गुड बैड दैट डजंट मैटर, लेकिन तुम्हारा ओपिनियन होना चाहिए, इसलिए लोग जा रहे देखने। बाइकआउट की वजह से मेरी मम्मी को पता चल गया, मम्मी पापा को, वो लोग ब्रह्मास्त्र देखने जा रहे, नहीं तो वो नहीं जाते ना। वो लोग कश्मीर फाइल्स देखने गए, क्यों? क्योंकि उसका उसको उस हिसाब से बज़ मिला या फिर उसके आसपास इतनी कंट्रोवर्सीज वगैरह, उसको वैसे प्रमोट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा।
मतलब जो भी, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, बट जिनके भी द्वारा प्रमोट किया गया, तो वो उस हिसाब से प्रमोट किया गया। तो ब्रह्मास्त्र भी ऐसा, उसका थोड़ा बहुत फायदा भी हो रहा है कि जैसे मेरे पेरेंट्स जैसे जो लोग हैं उन लोगों को भी पता चल रहा है कि ऐसी मूवी एग्जिस्ट करती है बॉस, तो वो लोग जा सकते हैं वैसी मूवी देखने के लिए, है ना। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में, और जैसे एक ओपिनियन की जो बात हो जाती है कि भाई ओपिनियन रखना है उसके बारे में, ओपिनियन चाहिए, तो ये तो एक है कि मतलब, बट आई थिंक इट इज बेसलेस बेसिकली। मतलब एज अ सिनोफाइल तो हमें लगेगा कि हम मतलब ब्रह्मास्त्र अच्छी चले या उसके आगे वाले पार्ट भी चले, सो दैट हमें ऐसी ज्यादा मूवीज देखने को मिले। मतलब जैसे स्पिन ऑफ के बारे में जो बात हुई थी, वानरास्त्र, शाहरुख खान, I am waiting for वानरास्त्र, if that spin off happens, मैं 20 लोगों को लेके जाऊंगा भाई। मैं अकेला वो जो रहते हैं ना, पर्ची बांटूंगा लोगों में कि भाई चलो। So, इसी लाइट की जरूरत है, क्योंकि कहा गया है लाइट ऐसी रोशनी है जो हर अंधेरे को खत्म कर वानरास्त्र डिजर्व्स हिज ओन मूवी, और साथ में यू नो नंदी अस्त्र, ही डिजर्व्स हिज ओन मूवी, क्योंकि मतलब उस वो इवन मेक द मूवी इन तेलुगु और समथिंग, बट ही डिजर्व्स हिज मूवी, ओके, बिकॉज़ हिज कैरेक्टर वाज वेरी इंटरेस्टिंग था, इट्स वेरी इंपैक्टफुल, ही हैज अ बैक स्टोरी, ओके। उसमें वो वहां पे ही कम्स टू वाराणसी आफ्टर, मतलब कुछ टाइम के बाद वो वाराणसी आता है, सो ही हैज अ बैक स्टोरी, so it will be interesting, मतलब वही स्वदेश के बाद ब्रह्मास्त्र जोड़ सकते हैं, एक मूवी बन सकती है। एक्चुअली इन लोगों ने ब्रह्मास्त्र में क्या किया है ना कि ऐसे कुछ भी चीज को एंड और स्टार्ट नहीं दिखाया, ओपन एंडेड छोड़ी है सारी चीजें, दोनों तरफ ओपन एंडेड, लाइक प्रीक्वल भी बन सकता है, सीक्वल भी बन सकता है। मतलब ब्रह्मास्त्र इज लाइक अ बेस, उन्होंने बस बेस बना के रखा है, दे नॉट जस्ट बेस, बेसिकली उन्होंने एक स्टोरी लाइन की शुरुआत कर दी, मतलब स्टेपिंग स्टोन बोल सकते हैं कि अब इसके ऊपर तुम बुर्ज खलीफा बनाना है, बुर्ज खलीफा बनाओ, ताजमहल बनाना है, ताजमहल बनाओ। एग्जैक्टली। मुझे क्या लग रहा है, जैसे कि फिल्म मेकिंग मतलब इंडियन सिनेमा का एक फेज है, उस फेज में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइप की मूवीज चलती है। एग्जैक्टली, आई वाज एंड जैसे कुछ सालों पहले एक फेज था, उसमें बायोपिक्स ज्यादा बन रही थी, उसके बाद उसके बाद एक फेज आया लाइक मिखा सिंह एंड ऑल, उसके बाद एक फेज आया, तब जो राजाज थे, इंडियन राजाज लाइक छत्रपति शिवाजी महाराज और लाइक तानाजी वी कैन से, और बाजीराव मस्तानी, पीरियडिक फिल्म या जो बायोपिक भी बोल सकते, लेकिन राजाज वाले बायोपिक वो बन रहे थे। तो अभी आई होप ऐसा फेज आए जिसमें मिथोलॉजी वाले बने, लाइक हनुमान की मूवी, बट एक्चुअल VFX वाले महाभारत तो आ रही है, लाइक महाभारत रामायण वैसे, एंड फॉर लाइक वेरियस, देखा जाए तो कितने कैरेक्टर्स है महाभारत में, 2 एपिक जो बोले जाते हैं रामायण और महाभारत, सारे कैरेक्टर्स पे एक मूवी बन सकती है, और कड़क मूवी बनेगी। और कहीं ना कहीं इनकी स्टोरीज मतलब काफी रेलिवेंट है, लाइक दे हैव अ क्लाइमैक्स, प्रॉपर क्लाइमैक्स, एंड दे हैव अ लाइक स्क्रीन प्ले बना हुआ है हमारे पास, बिकॉज ऐसा नहीं कि इस पे वर्क नहीं हुआ है, और महाभारत की सीरीज है, उसके VFX अच्छे नहीं है, लेकिन इट्स अ गुड अटेम्प्ट। BR चोपड़ा, BR चोपड़ा का, तो जो हम लोग रामायण देखे बचपन में, द OG थिंग, भाई लोग वैसे नहीं जानते थे ये कौन है, अच्छा ये भीम है, ऐसा बोलते थे मेरे मम्मी पापा लोग, मतलब कि भाई ये भीम का कैरेक्टर है, मतलब ओमपुरी, जैसे रामायण में राम सीता उनको सच्ची में भगवान मानते हैं उनको, मतलब उन्होंने कैरेक्टर की मतलब बहुत अच्छा शो बनाया एक्चुअली। अपने मिथोलॉजी में डिटेल्स भी बहुत है, मिथोलॉजी में डिटेल्स जो है ना, हर एक्शन के पीछे उसका रीजन भी है, उसका इफेक्ट भी है, एग्जैक्टली कॉज इफेक्ट सारा। एक्चुअली जैसे लाइक आई डिफर इन दिस थिंग कि मुझे थोड़ा माइथोलॉजी से ज्यादा इसको हिस्ट्री बोलना पसंद है, बिकॉज आई थिंक कि मतलब ये मेरा परसेप्शन है, थोड़ा रिलीजियस साइड में जाते हैं इसके, कि मेरा परसेप्शन है कि या तो वो बंदे ने पूरा देश घूमा होगा जो बंदे ने लिखा है, मतलब वाल्मीकि एंड व्यास, उनने पूरा देश घूमा होगा, जो कि मुझे लगता है उस समय में इम्पॉसिबल था एक लाइफ में घूमना, बिकॉज द जोग्राफिकल एरियाज वी हैव means of transport also. या तो वो हिस्ट्री के अलावा मुझे नहीं लगता वो माइथोलॉजी हो सकती है। सो जैसे तूने बताया ना कि डिटेल्स इतनी ज्यादा है, क्योंकि दैट्स अ हिस्ट्री, दैट्स आवर हिस्ट्री की वो एंशिएंट हिस्ट्री है अपनी, दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी डिटेल्स अबाउट दैट। I think that's my point of view, that's my POV. Obviously that is debatable, but that is debatable, but वो है तो इतना सारा कंटेंट है अपने पास, तो फिल्म मेकर्स क्या क्या बना सकते हैं, हमें तो इंस्पिरेशन भी लेने की जरूरत नहीं है वेस्ट से। Yes, exactly. तो हमारे पास इतना सारा, why the west so important, why the east forgotten, why people fly west, why the east forgotten. तो ऐसा है भाई बॉस की, मतलब हमारे पास है स्टोरीज, तो है बहुत स्टोरीज है, मतलब
बस मैं होप कर रहा हूँ सिर्फ- कि ये फेज आ जाए जल्दी, जैसे कि पहले भी फेज आया है, और ये फेज कंटिन्यू रहे, ज्यादा मूवीज मुझे देखने मिले। और एक चीज बोलूं क्या, मतलब सिर्फ माइथोलॉजी नहीं है हमारे पास, मतलब माइथोलॉजी के ऊपर जो बेस्ट स्टोरीज है वो भी है, और साथ में कॉमिक बुक्स भी है, जो मतलब हम लोग जब छोटे थे तो पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, बट राज कॉमिक्स वॉज वेरी फेमस जब हम छोटे थे, एंड शायद सब लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स थे। वन ऑफ देम वाज डोगा, आई मीन ही इज लाइक अ सुपर सोल्जर। यार वो डोगा पे ही तो बेस्ड है ब्रो, वो वाली भावेश जोशी, मैंने थोड़ा बहुत जितना पढ़ा है वो राज कॉमिक्स का, वो वैसे ही टाइप का कैरेक्टर है, लेकिन लोगों को बचाता डोगा है। के ऊपर मूवी बनने वाली थी, सुशांत सिंह वाज अच्छा, okay. लेकिन दैट प्रोजेक्ट गॉट कैंसिल क्योंकि बजट ओवररन हो गया उसमें, इसलिए वो बन नहीं पाया, लेकिन दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग। सुशांत सिंह वाज वेरी एम्बिशियस रिगार्डिंग इस प्रोजेक्ट ना, उसने मतलब बहुत डिफरेंट टाइप की मूवीज बनाए, मतलब सोन चिड़िया से लेके ब्योमकेश बख्शी, वो देख मतलब सोन चिड़िया पूरी एम्प्टी थिएटर में देखा है, ब्योमकेश बख्शी पूरे एम्प्टी थिएटर में देखा है, एंड तब बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, बहुत अच्छी मूवीज है देखा जाए तो। पीपल आर सपोर्टिंग एसएसआर भाई, जब उसकी मूवी आ रही थी तब तुम लोग कहाँ थे बॉस, तब तुम मूवी थिएटर में नहीं आ रहे थे, तब तुम बोल रहे थे कि टीवी में जब आएगी तब देखेंगे, हम ओटीटी में जब आएगी तब देखेंगे, ऐसे नहीं होता ना फिर तो। अभी भी इतना कहाँ से, मतलब इतना बड़ा फैन बेस, मुझे समझ में नहीं आया कि ये फैन बेस एसएसआर का था कि ये फैन बेस एंटी करण जौहर का था। नो, ये सोशल मीडिया का असर। हाँ मतलब वही मुझे समझ में नहीं आया भाई, इसका अगर इतना अच्छा फैन बेस था तो मूवीज क्यों नहीं चलती थी बॉस? हाँ, मे भी ऐसे भी हो सकता है ना, एसएसआर के केस में ऐसा भी हो सकता है कि एंटी बॉलीवुड जो एसएसआर को आउटसाइडर था बेसिकली एसएसआर, इसकी वजह से बहुत से लोग रिलेट भी कर पाते थे, और उसके बाद जो चला, जो पिक्चर चली एसएसआर की डेथ के बाद, बहुत लोगों ने उससे रिलेट किया, बहुत लोगों को एसएसआर पता चला तो उन्होंने सपोर्ट किया, इसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन अभी बायकॉट मतलब बायकॉट के बारे में अपन बात कर रहे थे, तो दे आर स्टिल विद दैट थिंग ओनली, लाइक वी शुडंट वॉच बॉलीवुड मूवीज बिकॉज दे हैव किल्ड एसएसआर, सो लाइक सिमिलर रीजंस। नो, दे हैव प्रॉपर फैन क्लब बॉस, मतलब उनके पास पूरे फैन क्लब बने हुए हैं जो लोग प्रॉपर बायकॉट कर रहे हैं, और वो लोग लोगों को कन्विंस कर रहे हैं कि मत देखो बिकॉज दे हैव किल्ड आवर SSR. So they are saying like that. So I think this is something very baseless, मतलब इसका कोई ना तो कोई सबूत है, because if we believe in our judiciary system, तो उनने भी कह दिया कि ऐसा कुछ था नहीं, like it's a natural, like it's a suicide, तो ऐसा सब कह दिया और केस क्लोज हो गया। तो इसके बारे में मतलब उसको खींच के कोई एक इंडस्ट्री को मतलब लॉस में करवा के, इसमें नुकसान किसका हो रहा है ना, हम लोग हो रहा है, अपन जैसे लोगों का, जो मूवीज देखना पसंद करते हैं ना, बहुत सारे टॉपिक्स तो इसलिए नहीं बना रहे लोग। बॉलीवुड एम्प्लॉयज लाइक लाखों लोगों को एम्प्लॉय करता है ऑफ कोर्स, मतलब उनका लाइवलीहुड डिपेंड करता है हर मूवी के ऊपर। ऐसा अगर अपन अगर ब्रह्मास्त्र को बॉयकॉट कर रहे, इसका मतलब ये नहीं अपन रणबीर कपूर का नुकसान कर रहे, भाई वो तो बहुत अमीर है भाई, उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन अगर मूवी पिट गई तो जो प्रोड्यूसर जो पैसे बांटने वाला है डीओपी में या फिर जो लाइट में कैमरास में, जो भी हजारों वर्कर्स बॉयज हजारों लोग काम करते हैं, बहुत कलेक्टिव एफर्ट रहता है, उस सबका एफर्ट तुम वेस्ट में डाल रहे हो। और बिलीव मी गाइस, मतलब काफी ज्यादा एफर्ट लगता है एक मूवी को बनाने में। और ठीक है कि मूवी अगर बहुत बुरी है, लाइक लाइगर वाज रियली बैड मूवी, आई मीन एवरी क्रिटिक एग्री ऑन दिस, ओके, कि लाइगर बहुत बुरी मूवी थी, और उसको फ्लॉप करना दैट इज ओके। भाई कमेंट सेक्शन में विजय के फैन आ जाएंगे नहीं, लेकिन आई मीन ओके, लेकिन ऐसे बाहर से उसको भी कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने वो देखा नहीं। हाँ देखी नहीं, लेकिन आई मीन मैंने बहुत रिव्यूज पढ़े, लेकिन एक होता है कोई मूवी, एवरी क्रिटिक, मतलब हर क्रिटिक ने उसको 1 स्टार से कम ही दिया, मतलब बोला कि 1 स्टार से अगर कम रहता तो मैं वो देता, ऐसा बोला हर क्रिटिक ने बोला है। सो लेकिन एक बात तो है लाइगर के बारे में, एक स्पेशल बात है कि बाकी मूवीज अगर देखी जाए ना तो उनके कुछ तो अच्छे रिव्यूज आते हैं, लाइगर के मैंने कोई अच्छा मूवी एक भी अच्छा मूवी नहीं देखा। लाल सिंह चड्ढा हैड मिक्स्ड रिव्यूज, ओके, या और सेम थिंग फॉर ब्रह्मास्त्र हैड रियली गुड रिव्यूज इन आई मीन आउटसाइड जहां बाहर। हां, मैंने वो कैबी का रिव्यू देखा था, उसने अच्छा बोला था, मतलब उसने शॉर्टकमिंग्स निकाला था, कैबी, यू नो कैबी, यस द रिएक्शन गाय। एंड अगेन मतलब एक सुपर हीरो मूवी के रिव्यूज मिक्स ही रहते हैं हर जगह, ऑफ कोर्स हर चाहे इवन मार्वल की मूवीज होते हैं, डीसी के मूवीज। अभी वो जो कितनी अच्छी मूवी आई थी बॉस, वो द बैटमैन, स्नाइडर्स कट, मिक्स्ड रिव्यूज थे भाई, वो मूवी बहुत प्यारी थी बॉस, मतलब डीसी की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, काफी प्यारी मूवी थी, मतलब उसने प्रॉपर स्टोरीज को कनेक्ट किया था, और सबको जस्टिस दिया था पूरे कैरेक्टर्स को प्रॉपर्ली, सबका रोल था अच्छा था, राइट। बट स्टिल द पॉइंट इज कि मतलब ये बायकॉट को मतलब जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं है ना,
तुम्हारे पास अगर कुछ बेस है, मतलब प्रॉपर बेस, ऐसा नहीं कि कुछ भी तुम बोल के कि वो बाइकआउट कर रहा है मैं भी बाइकआउट कर रहा हूँ, तो फिर वो मतलब मुझे लगता है कि वो अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट में ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि थोड़ी, और इंटरनेट महंगा करना चाहिए। इंटरनेट महंगा था तो पता नहीं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में अगर ध्यान दिया जाए ना तो ये तो सब बंद हो जाएगा। बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएगी मेरे हिसाब से। So that was our first episode from Kahani and Guftagoo. So hope you guys liked our podcast on Brahmastra. So see you in the next episode. Till then, take care. Bye bye. And we are working on the title, okay? Yes, Please.